Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. चंद्रशेखर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमाद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। चंद्रशेखर साहब, इससे पहले कि हम इसके असरात पर बात करें, पाकिस्तान ने हमेशा हक अदा किया है और तवक्को भी यही रखी है कि खेल में सियासत को नहीं होना चाहिए। एग्री करेंगे कि ये जो फैसला अभी तक आ रहा है, ये सियासत की नज़र होते देख रहे हैं हम खेल को? देखिए, बिल्कुल। जब नजम सेठी साहब जो आपके पुराने पीसीबी चीफ थे, जब वो इंडिया आए थे लास्ट ईयर 2023 में जो वर्ल्ड कप का मैच खेलने, सभी लोगों को उम्मीद थी कि बहुत अच्छा एक पैगाम लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छा खाने भी उन्हें खिलाए गए, रेड कारपेट वेलकम दिया गया। तो लग रहा था कि कोई कमिटमेंट जरूर लेंगे इंडिया से, लेकिन इंडिया वालों को तो थोड़ा इलेक्शन भी लड़ना है ना। आप कमाल कर रहे हैं, आप सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमें जीतने हैं इलेक्शन यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड में, 2 स्टेट में, और महाराष्ट्र बहुत बड़ी स्टेट है। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे आपकी कराची है जी। तो महाराष्ट्र के इलेक्शन है, उसको जीतना है। अब उसके जीतने के लिए बीच में पाकिस्तान से नफरत भी फैलानी है, मुसलमानों को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी कहना है। तो देखिए, क्रिकेट बहुत पुरानी चीज है। तो चंद्रशेखर साहब, ये तो हो सकता था ना कि भारतीय टीम पाकिस्तान आती, मैच खेलती, फिर क्रिटिसिज्म किया जाता कि जी पाकिस्तान हम गए, हमारी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं की गई, या हमें वहाँ की सिक्योरिटी से इश्यूज रहे। ये तो बात की बातें थी। बहरहाल जो इंडिया में भी हम देखते हैं, नहीं, यही रुक जाइए। यही तो प्रॉब्लम है ना। आप अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे, आप अच्छा खिलाएंगे, आप अच्छा पिलाएंगे, फिर हम कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? फिर सियासत नहीं हो पाएगी उस आपके पास। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। कैसे होगी? हम नहीं आते आपके पास, हम नफरत फैलाएंगे। तो अच्छा, हमने तो जयशंकर साहब जब आए थे, हमने सोचा था कि थोड़ा सा बर्फ पिघलेगी। पाकिस्तान ने कोशिश तो की अपने तय उनकी मेजबानी करके भी, लेकिन ऐसा शायद हुआ नहीं। हमाद भाई, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे और कोई और ऑप्शन न्यूट्रल वेन्यू जैसी वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। दुरुस्त मौक़िफ़ है, यही होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत पहले हो जाना चाहिए था जुनैद। पाकिस्तान इससे पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी, वहीं पे एक लाइन ड्रॉ करते थे कि जो टूर्नामेंट आईसीसी का है, पाकिस्तान तो होस्ट है, तो आईसीसी की यहाँ पे रूलिंग आनी चाहिए थी। गवर्निंग बॉडी आईसीसी है, तो उसका स्टांस आना चाहिए था। तो आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर क्यों डाल देता है? तो फिर आईसीसी का क्या फायदा? अगर आईसीसी गवर्न नहीं कर पा रही सही तरह से, तमाम जो टूर्नामेंट में शामिल टीमें हैं वो बाउंड हैं आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, तो फिर आईसीसी जिम्मेदार है। पाकिस्तान और इंडिया को तो खैर, आपको जैसा अभी चंद्रशेखर ने भी कह दिया कि पॉलिटिक्स है। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग रखना चाहिए, लेकिन दोनों कंट्री के दरमियान अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें, बड़ी अच्छी बाउंडिंग आपको ओलंपिक्स में नजर आई बिटवीन नीरज चोपड़ा एंड टीम ऑफ पाकिस्तान। कितना अच्छा जेस्चर आपको नजर आया, दोनों की फैमिली, दोनों की। तो अवाम में कोई ऐसी नफरत नहीं है। ये तो एक, जिस तरह इन्होंने कहा कि इलेक्शंस की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो मोटिव्स और हैं। स्पोर्ट्स तो उसको सफर कर रहा है, और सफर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दुनिया चाहती है। अभी आपने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच अमेरिका में जाके करवा रहे हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग आपने ये देखी कि फुटबॉल कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाला है, लेकिन उसके मुकाबले में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा भी गया। और इसका जो इसी तरह दुनिया क्रिकेट का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच पाक भारत टाकरा होता है। शेखर भाई, आपके ख्याल में ये जय शाह का कितना बड़ा इम्तिहान होगा आईसीसी की सदारत संभालने के बाद? तब तक वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके होंगे, तो जो 1 साल का जो रेवेन्यू है, अगर इतने बड़े इवेंट के ना होने से उससे नुकसान पहुंचेगा, तो उनकी सदारत में उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उन्हें भी तो धचका पहुंचेगा। क्या उन्हें इस चीज का ख्याल नहीं है? देखिए, जय शाह जो कहते हैं कि बेटे हैं अपने, जो उनके पिताजी हैं, वो ही इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उनका वो तो बने इसलिए, उनको कोई क्रिकेट का सी थोड़ी भी मालूम है। उनको पता है, शायद स्पेलिंग भी नहीं, स्पेलिंग क्या पहला वर्ड नहीं आता होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडियन क्रिकेट के साथ, कोई बोल ही नहीं सकता उनके अगेंस्ट। और दूसरा, आप आईसीसी की बात कर रहे हैं। आईसीसी के जो पत्थर पे जो नाम लिखा हुआ है ना, नीचे वो बीसीसीआई लिखा है, ऊपर सिर्फ कागज से आईसीसी लिख दिया। तो कभी भी हाथ से जाकर उखाड़ लेना, नीचे जय शाह की फोटो दिखेगी आपको। 1 दिसंबर से बैठ रहे हैं, तो इसलिए पहली बात, कोई गलत फहमी मत पालिए अपने दिल में कि आईसीसी कोई डिसीजन लेगा। आईसीसी बीसीसीआई की ब्रांच है, बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स है, और वो एक ब्रांच है दुबई में। तो चंद्रशेखर साहब, फिर किया क्या जाए?
इस तरह से तो दोनों तरफ के देखें ना, दोनों तरफ के जो मैच, जो क्रिकेट शायकीन है वो भी मुतासिर होंगे, और जो हम एक खेल देखना चाहते होते हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान, वो भी नहीं हम देख सकें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो वो भी बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान ने कह दिया कि वो कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंडिया के मदे मुकाबिल नहीं आएंगे तब तक जब तक वो खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आते। होमवर्क भी हमने कर रखा है, हमने तमाम इंतजाम कर रखे हैं। देखिए, मैं तो चैलेंज करता हूं आपको, करके दिखाएंगे ना ये सब, तो मुंह उठा के इंडिया आ जाते हो, हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं आपसे, आप भी खेल के बहुत खुश होकर के जाते हैं, दिखाइए ना, बताइए किसने बोला आपको यहाँ आइए, तो बिल्कुल एक कहते हैं ना बॉन्ड पेपर पे लिख के लीजिए कि आप भी आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। और दूसरा, ये जो अंग्रेज ममालिक है, जितने भी ऑस्ट्रेलिया, ये सो कॉल्ड जो ग्रेट नेशंस ऑफ क्रिकेट है, जिन्होंने क्रिकेट को पैदा किया, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो देखिए ना, पहले एक बार वर्ल्ड कप आपको याद, तमाशा देख रहे हैं, वो पैसा बटोर रहे हैं, वो आईपीएल खेलने आते हैं, करोड़ों रुपए लेके जाते हैं, उनकी बोली सबसे 18-18, 20-20 करोड़ की बोली लगती है उनके बड़े प्लेयरों की। प्रॉब्लम ये है कि पहले आईसीसी का इवेंट, जब आपको याद हो बहुत पहले, कब 90s की बात है, जब हम श्रीलंका नहीं गए थे, जब ऑस्ट्रेलियन टीम खेलने, उनके पॉइंट्स डिडक्ट हुए थे। तो करिए टूर्नामेंट को, आईसीसी इस बार फिर क्या होगा हमाद भाई, अगर पाकिस्तान, इस बार मैं आपकी तरफ आता हूँ शेखर भाई। हमाद भाई, अगर इंडिया सिक्योरिटी रीजंस बताता है, वो रीजन जो कि किसी और मुल्क को दिखाई नहीं दे रहे, अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो सारों के लिए है, और अगर नहीं है तो फिर किसी के लिए भी नहीं है, और पाकिस्तान भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाता, तो फिर क्या नतीजा होगा? कौन कसूरवार ठहरेगा इस सूरत में? कसूरवार आईसीसी। देखें, अगर इंडिया नहीं आता, लेट्स से टॉप 8 टीम्स का ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो श्रीलंका, अभी हम वनडे की रैंकिंग देखें, दे आर एट नंबर 9, तो श्रीलंका ऑटोमेटिकली आ सकता है अगर इंडिया रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। तो फिर वही आईसीसी के ऊपर, सही कह रहे हैं, बीसीसीआई है, रन कर रहे हैं, क्योंकि दे आर जनरेटिंग द रेवेन्यू, और जिन टीम्स का नाम ले रहे हैं, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वो क्योंकि उनके प्लेयर्स के इंटरेस्ट, उनके बोर्ड के इंटरेस्ट इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा है, उनको ल्यूक्रेटिव पैकेजेस ऑफर करता है, तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो फिर वही डिग्निटी एंड ऑनर की बात आ जाती है कि क्या आपकी डिग्निटी और ऑनर की प्राइस यही है कि आपकी कीमत लगा दी गई है, तो अब आप उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकते। इसमें नुकसान किसका ज्यादा है? अगर जाहिर है कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आता, तो लॉस तो उनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज्यादा लॉस किसका समझते हैं? अगर वेन्यू तब्दील भी नहीं होता और भारत जो है वो खेलने के लिए भी नहीं आता, तो फिर किसका लॉस समझते हैं आप? ओवरऑल देखा जाए तो स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का लॉस है, लेकिन पाकिस्तान बीइंग ए होस्ट, आपके लॉस से ज्यादा आपकी डिग्निटी मैटर करती है। तो आप अगर नहीं आ रहा तो कहते कोई मसला नहीं, हम उसके बगैर करा लें। बिल्कुल ठीक है। यही दोनों सवाल आपकी तरफ ले शेखर भाई, और फिर हम जरा बात करेंगे आपसे पाकिस्तान की जीत पर भी, क्योंकि अभी हमारी सेलिब्रेशन शुरू ही हुई थी कि हमें रंग में भंग पड़ गया ये खबर आने के बाद। जरा इस पे कमेंट कीजिए, फिर आते हैं उस तरफ। देखिए, पहली बात, लॉस किसका होगा? लॉस होगा ऑब्वियसली पाकिस्तान का। इंडिया कैलकुलेट कर चुका है, इंडिया नहीं खेलेगा, आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारा डर इतना, लाठी हमारे हाथ है, भैंस हमारी है, आप कैसे टूर्नामेंट करवा लेंगे? अगर हमने बॉयकॉट किया या हम ना आए, मुझे नहीं लगता ये अंग्रेज लोग भी कोई आने को बहुत ज्यादा तैयार होंगे। ये टूर्नामेंट गिर जाएगा, आपको हाइब्रिड मॉडल खेलना ही पड़ेगा। ये इंडिया कैलकुलेट कर चुका। और दूसरा, आपको कहा नहीं, हमारे जो चौकीदार बैठे हैं आईसीसी में, वो कुछ होने ही नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है पाकिस्तान को। मैं बिल्कुल अपने जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उनसे बिल्कुल सहमत। लेकिन एक चीज है शेखर भाई, ये देखें ना, ये तो शेड्यूल तय करना होता है आईसीसी ने पूरे साल का, और अगले कई इवेंट्स का भी। तो वो जो आईसीसी के वक्त हैं वो आ रहे हैं, तसल्ली का उन्होंने इजहार भी कर दिया है, पाकिस्तान की अरेंजमेंट्स पूरे हैं, नए स्टेडियम्स बन रहे हैं, अरबों रुपया लग चुका है। तो अगर एतराज होता तो आईसीसी को बर वक्त बताना चाहिए था, ताकि हम ये इंतजाम ही ना करते। अब ये एंड टाइम पे अगर ये कोई रखना डालता है या इनकार करता है, तो कसूरवार तो वो ठहरा। देखिए, अगर आईसीसी में थोड़ी भी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, तो उनको बिल्कुल एज पर शेड्यूल जाना चाहिए। वो चाहे श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, कोई भी नीचे की टीम आए, उसके साथ खेलना चाहिए टूर्नामेंट। लेकिन आईसीसी पर मुझे उतना ही शक है जितना कि अपने बोर्ड पर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कुछ फर्क आपको मनाया जाएगा, आप भी मान जाएंगे। मैं तो बिल्कुल, मैंने कहा ना, चले उम्मीद करते हैं अपनी डिग्निटी पर खेलिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना ये बात आपने बहुत अच्छी कही। डिग्निटी बहुत जरूरी है, और ये मौक़िफ़ क्लियर कट बहुत पहले अपना लेना चाहिए था। अब जरा हम बात कर लें पाकिस्तान की तारीखी जीत पर। 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के घर जाके उन्हें शिकस्त दी है। किसको क्रेडिट देंगे? शेखर भाई, पहले आप रोशनी डालिएगा। अब सबसे ज्यादा क्रेडिट आपके सिलेक्टर्स को,
हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं इंडिया 36 पे भी ऑल आउट हो जाती है, 36 तब भी हमारे सब सुरक्षित है प्लेयर। हम 46 पे होते हैं, हम तब भी बिल्कुल खुश होते हैं। उसके हम 147 चेज नहीं कर पाते, हम तब भी बड़े खुश होते हैं। हमारे प्लेयरों पे कोई एक्शन नहीं होता। तो आपके सिलेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एक सिग्नल दिया, बाबर आजम सबको बाहर निकाल दिया, चलिए आपके पेस बॉलर हो गए, घर पर रहिए, पूरे फिट होइए, पूरे अच्छे से आकर के खेलिए। तो मुझे लगता है ये उसका जो आपको जो रिजल्ट है वो आगे मिल रहा है। कमाल के क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आपका देखा है, उस दिन जब पता चला कि इतने पे आपने उनको आउट कर रहे 90 कुछ पे 6 हो गए थे, मैं कहा वाह कमाल का क्रिकेट। आप कल का मैच भी इसीलिए देखा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सिलेक्टर्स में इतना दम होना चाहिए। स्टार प्लेयर को छोड़िए, आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे और उसी का रिजल्ट। चंद्रशेखर भाई, ये इस टाइम पे जब हमारी जीत हुई, हमने जाके कैंगरूज को हराया उनके अपने होम ग्राउंड के ऊपर, कहीं भारत का चांस ये उस वक्त तो नहीं तब्दील हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान में आके नहीं खेलना, कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर गए, या फिर ये सियासत ही है? बिल्कुल नहीं। ये प्योर सियासत है। देखिए हमारे प्लेयर तो कहते हैं खेलिए, ऐसी से बड़ी सीरीज आपके साथ हमारी होती है। हम तो सब लोग जो आवाम है वो भी कहते हैं आइए ना प्लीज, आपसे बड़ी क्रिकेट कोई खेल ही नहीं सकता। अब प्रॉब्लम तुम्हारे, मैंने कहा इलेक्शन आता, जैसे आपने कहा था जयशंकर साहब, वो जब गए थे तो एक बड़ी उम्मीद हो गई थी कि वो गए अब टीम भी जाएगी, लेकिन पता नहीं वो भी क्या करके आए। उनको बहुत बढ़िया आपने प्यार मोहब्बत दे दिया, शायद उनको भी पच ना पाया। जी हाँ, और यहाँ पे वो बड़ी तसल्ली करवा के गए कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, टीम भी आएगी, लेकिन वहां पे जाके उनके बयान भी बदल गए। हाँ जी, लेकिन ये बात ठीक कर रहे हैं आप कि भारतीय टीम भी खेलना चाहती है, भारतीय शायकीन भी देखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जो सियासतदान है, भारतीय जो पॉलिटिक्स है वो आड़े आ रही है। हमाद भाई क्या कहेंगे, जबरदस्त जीत पर सिलेक्शन कमेटी को तो क्रेडिट जाता है, रिजवान की कप्तानी हो गई, बल्लेबाज हो गए अब्दुल्ला यसाइम जो ओपनर्स हैं, जो उन्होंने खेल पेश किया, जो हमारे बॉलर्स ने जादू चलाया है, क्या क्या चीजें गिनवाएं, तमाम शोबों में आउटक्लास कर दिया पाकिस्तान ने। देखिए बोर्ड का मैसेज बड़ा क्लियर था। एक तो सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल डिजर्व करती है तमाम इनके, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन बोर्ड का मैसेज बड़ा क्लियर था कि आपने खेलना है, लड़ के खेलना है, भले आप हार जाए तो आप एग्रेसिव सेट के साथ जाते हैं। और रिजवान बीइंग अ वेरी एग्रेसिव कैप्टन, हमें पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी करते हुए नजर आते हैं। फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। जब आप फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो आप फिर अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेंगे। और हमने देखा ये सीरीज लोग ख्वाब देख रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया इतने छोटे टोटल पे, तीनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया आउट हो रही है लेस देन 200 रन। कभी सोचा नहीं था हमने कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, जब वसीम और वकार भी हमने उनको इतने छोटे टोटल पे आउट नहीं किया था। तो ये क्या हुआ है, तो या तो ऑस्ट्रेलिया का जो मयार है उनकी क्रिकेट का वो नीचे आया, या फिर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान के कोच जैसन गिलेस्पी, अजहर महमूद, थिंक टैंक जिसमें रिजवान है, बाबर आजम है, सीनियर प्लेयर, आप अपनी जो एग्जीक्यूशन करते हैं एज पर योर प्लानिंग, तब आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग हो और अंदर जाके एग्जीक्यूट ना कर सके तो फिर यहाँ पे आपको पूरी टीम खेलती हुई नजर आई है और विनिंग द सीरीज आफ्टर गैप ऑफ 22 years। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने हमाद भाई कि टीम खेलती हुई नजर आई है। ये टीम वर्क ही है, इसमें इस बार हमें धड़ाबंदी और उस तरह से हमें नहीं नजर आया जो एक सियासत पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आए हमारे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर हमाद सिद्दीकी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.